Now, heading with the next chapter, that is इंडिगो। अब ये बहुत अच्छी चैप्टर है। बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट फार्मर्स के बारे पर है, और जो एक मिशन स्टार्ट हुआ था, इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि क्रॉप फार्मिंग रेंटेड लैंड पे कर रहे थे और उसको हमको इंटरेस्ट देना पड़ा, एंड सून क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं इन दिस चैप्टर इंडिगो, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। So, a poor peasant, Rajkumar Shukla, met Gandhi at Lucknow session of the Indian National Congress in 1916. अब राजकुमार शुक्ला कौन थे? एक पुअर पेजेंट थे, एक बहुत ही गरीब फार्मर थे। He met गांधी जी at Lucknow session of the Indian National Congress in 19, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी जी ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज वो हर ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो बहुत नीडी हो, जो सही के लिए फाइट कर रहा हो। So he wanted to inform Gandhi about the injustices which are done by the English landlords in Champaran. तो चंपारण में अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या करा था कि वो लैंड उनका था जिसके अगेंस्ट वो फार्मर से रेंट भी चार्ज करते थे, और उनको बोलते थे कि आपको इसका 30% जो आप फार्मिंग कर रहे हो, जो ग्रो कर रहे हो क्रॉप इंडिगो, वो भी आपको हमें देना पड़ेगा एज अ रेंट। सो ही वांटेड टू इन्फॉर्म गांधी जी about the injustices which are done by the English landlords in Champaran. Gandhi ji had other appointments, but Shukla accompanied Gandhi everywhere, even to the ashram in Ahmedabad. तो गांधी जी ने पहले रिफ्यूज़ कर दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरी ऐसी अलग अलग मीटिंग्स हैं, ये सारे स्केड्यूल है, मैं इनसे फ्री हो जाऊंगा तो तब तुम्हारे पास आऊँगा। बट राजकुमार शुक्ला वॉज वेरी मच एडमेंट। उनने कहा नहीं, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलोगे मैं से बात नहीं मानने वाला हूँ। तो जहाँ जहाँ गांधी जी गए, इन्होंने सारी जगह वहाँ पर उनको फॉलो किया। वो आश्रम गए तो वो अहमदाबाद भी उनके साथ साथ गए, और फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं गांधी जी को अपने साथ लाने के लिए। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाय शुक्लास डिटर्मिनेशन। ही आस्क्ड हिम टू मीट हिम इन कैलकाटा। उनकी इस डेडिकेशन से, इस डिटर्मिनेशन से गांधी जी बहुत खुश हो जाते हैं, और राजकुमार शुक्ला को बोलते हैं कि तुम मुझे अहमदाबाद में मिलना, टू मीट मी इन कैलकाटा, तुम मुझे कैलकाटा में मिलना, मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ चलूँगा, और तुम मुझे वहाँ पे लेके चलना जहाँ पे तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। नेक्स्ट, फ्रॉम कैलकाटा दे बोर्डेड अ ट्रेन टू पटना, और कैलकाटा से उन्होंने एक ट्रेन ली जो उनको पटना में ले गई। फ्रॉम पटना गांधी फर्स्ट वेंट टू मुजफ्फरपुर, और सबसे पहले वो वहाँ पे कहाँ गए? मुजफ्फरपुर में गए। ही स्टेड देयर टू नो मोर अबाउट द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन चंपारण, और वहाँ पे मुजफ्फरपुर में क्यों रुके? वो जानना चाहते थे कि एक्चुअली फार्मर्स की क्या कंडीशन है चंपारण में। The news of Gandhiji's arrival spread very quickly. Many sharecroppers came on foot from Champaran to see their campaign. अब बहुत गांधी जी की न्यूज़ ऐसे फैल रही थी, सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे गांधी जी से मिलने के लिए, और बहुत सारे जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो ब्रिटिशर्स के लैंड पे क्रॉपिंग करते थे, रेंट देते थे, और उनको फार्मिंग का कुछ पोर्शन भी देते थे, वो सब मेनी शेयर क्रॉपर्स केम ऑन फुट, वो नंगे पैरी वहाँ पर पैदल चल के आने लग गए। चंपारण से कहाँ आ गए? जस्ट टू सी गांधी जी इन मुजफ्फरपुर। Most of the arable land in Champaran was owned by English landlords. जितना भी फ्रूटफुल लैंड था, जितना भी प्रोडक्टिव लैंड था जिसपे फार्मिंग होती थी, वो मैक्सिमम पोर्शन किसको बिलोंग करता था? ब्रिटिशर्स को बिलोंग करता था। The landlords made the sharecroppers to sign an agreement. According to the agreement, 15% of the land was to be planted with indigo. अब यहाँ पे क्या बोला गया? ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, इट इज़ वन वर्ड अग्रीमेंट। सो लैंडलॉर्ड्स ने मेड द शेयरक्रॉपर्स, अब लैंडलॉर्ड ने ऐसी कंपल्शन कंडीशन कर दी कि जिसमें शेयरक्रॉपर्स दे हैव टू साइन एन अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में क्या लिखा था कि 15% ऑफ द लैंड was to be planted with indigo. उनको कंपल्सरी 15% इंडिगो तो उगाना ही होगा। जर्मनी had developed synthetic indigo, so indigo plantation was no more profitable now. और अब इसके बाद पता चला कि जर्मनी ऑलरेडी प्लास्टिक इंडिगो बनाने लग गई है, सिंथेटिक इंडिगो बनाने लग गई है, और इसीलिए इंडिगो प्लांटेशन अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट आने लग गया है। Therefore the landlords
forced the sharecroppers to sign a new contract. और इसीलिए वो लोग फोर्ट ब्रिटिशर्स फोर्स करने लग गए इन सारे sharecroppers को to sign a new contract. अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या था? According to the new contract, the sharecroppers were now free to grow indigo or not. But for this freedom, they were to give some compensation to the landlords. अब वो इससे तो फ्री हो गए कि वो इंडिगो उगाएं या ना उगाएं, choice is all theirs. बट उनको अब क्या पे करना पड़ेगा? उनको वो जो लैंड जिसपे वो फार्मिंग कर रहे हैं वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का था, अब उनको इन रिटर्न में रेंट देना पड़ेगा उनको. सो दे हैव टू गिव कंपनसेशन टू द लैंडलॉर्ड्स. Gradually, even illiterate sharecroppers saw through the trick of the landlords. और धीरे धीरे इवेंचुअली जितने भी भले इलिटरेट थे ये लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे शेयरक्रॉपर्स, बट इनको उनकी चाल समझ में आने लगी लैंडलॉर्ड्स की कि क्या चाहते हैं. दोज हु हैड ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट वांटेड देयर मनी बैक. और कुछ जो शेयरक्रॉपर्स जो गलती से जिन बेचारों ने साइन कर भी दिया था वो चाहते थे कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए, क्योंकि उनको समझ में आता कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, हमें अपना गुलाम बनाते जा रहे हैं और हम इनकी गुलामी नहीं कर सकते जब पूरी मेहनत हमारी ही है. सो गांधी जी met with the commissioner of Tirhut. He informed him about the injustices which are done to the peasants by the landlords. और वो तिरहुट के कमिश्नर से मिले और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई भी कि कैसे इनजस्टिस किया जा रहा है इन पुअर पेजेंट्स के साथ बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड. The commissioner threatened Gandhi to leave the place. और यहाँ पे उल्टा ही हुआ, यहाँ पे कमिश्नर ने भी थ्रेट कर दिया गांधी जी को, बिकॉज ये ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे. और यहाँ पे कमिश्नर बोलते हैं गांधी जी को, इनफैक्ट थ्रेटन धमकी देते हैं कि अगर तुम्हें सब चीज़ें सही चाहिए, तुम और नुकसान नहीं होना देना चाहते हो इन पुअर पेजेंट्स का, तो तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ. गांधी didn't leave the place, instead he proceeded to मोतिहारी. अब गांधी जी सिर्फ यहाँ पे मुजफ्फरपुर में रुके नहीं, तिरहुट में जहाँ पे कमिश्नर से मिले थे वहाँ पे अभी रुके नहीं. जब उनको एक क्लियर डिनायल या क्लियर रिजेक्शन मिल गया तो उन्होंने कहा करा, उन्होंने प्रोसीड करा टुवर्ड्स मोतिहारी. गांधी वॉज आस्क्ड टू अपीयर इन द कोर्ट द वेरी नेक्स्ट डे. और अगले दिन उनको बोला गया कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा. Thousands of peasants held a demonstration around the courthouse. अब जब गांधी जी ने बोला कि मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे, इस मूवमेंट को, इस कैंपेन को कैसे कंटिन्यू करोगे, तो सब ने बोला कि गांधी जी हम आपके साथ हैं, बिकॉज आप अगर अकेले इंसान हम सबके फेवर के लिए आ सकते हो जिसमें आपका कोई इंडिविजुअल एडवांटेज नहीं है, तो हम क्यों आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. तो ये सोचकर सारे जितने भी पेजेंट्स थे, पुअर फार्मर्स थे, वो सारे कोर्ट हाउस के आसपास गैदर हो जाते हैं. बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पर. The authorities were helpless. गांधी जी helped them to regulate the crowd. अब क्योंकि गांधी जी बहुत ही ट्रस्टवर्दी थे और वो बिल्कुल डिसिप्लिन वे में लाइफ को स्पेंड करना चाहते थे और यही मैसेज दूसरों को भी कन्वे करते थे. तो वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी डिसिप्लिन को तोड़े, कोई भी रूल रेगुलेशन को वायलेट करे. तो अथॉरिटीज़ हेल्पलेस हो गई थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो रहा था. गांधी जी ने हेल्प करा टू रेगुलेट द क्राउड. यहाँ पे उन लोगों के जिनके अगेंस्ट थे, बट फिर भी अपने लोगों को उनने बोला कि बिल्कुल शांति बनाए रखें, आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए. द गवर्नमेंट वांटेड टू पोस्टपोन द ट्रायल बट गांधी अपोज द डिले. अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो लोग डर गए और उन्होंने क्या करा, पोस्टपोन कर दिया इस ट्रायल को. बट गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो होगा फैसला तो अभी ही होगा. ही रिस्पेक्टेड द लॉ बट couldn't ignore the voice of his conscience. अब यहाँ पे गांधी जी रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं और वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जो हमें यहाँ से पता चला. बट एट द सेम टाइम ही couldn't ignore the voice of his conscience. जो कि अंतरात्मा से जो आवाज़ आ रही थी कि लोगों के लिए जस्टिस होना ही चाहिए, लोगों को न्याय वो दिलवा के ही रहेंगे. It compelled him to take up the cause of poor peasants. ये सारी चीज़ों ने उनको प्रोवोक किया, उनको और मजबूर किया कि लोगों के लिए तो उनको फाइट करनी ही है. और इसीलिए it compelled him to take up the cause of poor peasants. इन गरीब फार्मर्स का कारण तो आपको रेस करना ही होगा.
All the lawyers of Bihar, including Dr. Rajendra Prasad, decided to go to jail with Gandhi. Gandhi exclaimed, "The Battle of Champaran is won." Several days later, the Lieutenant Governor ordered the case to be dropped. Civil disobedience and had triumphed for the first time in India. अब यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी लॉयर्स थे, सिर्फ ना सिर्फ बिहार के बल्कि जितने भी आस पास के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लॉयर्स थे वो सब अब गांधी जी को सपोर्ट करने लग गए, इंक्लूडिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने भी डिसाइड करा कि जैसा अगर गांधी जी को जेल लेके जाएंगे तो हम सब आपके साथ हैं, हम भी जेल जाएंगे। गांधी जी एक्सक्लेम, "द बैटल ऑफ चंपारण इज वन", और तभी गांधी जी ने एक्सक्लेम कर दिया था कि अगर हम सब साथ हैं तो ये जो बैटल हम कर रहे हैं चंपारण का वो तो फॉर श्योर जीतेगा ही जीतेगा, और वो जीत गया है समझो। सेवरल डेज लेटर, और बहुत दिनों के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने ऑर्डर करा कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और जो सिविल डिसओबीडियंस हुई थी ये इंडिया में एक पहला एग्जाम्पल था कि उसकी विक्ट्री हुई। सिविल को डिसओबीडियंस करा, दैट हैड ट्रायम्फ्ड, उसकी विक्ट्री हुई, उसकी जीत हुई फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे दे वर फोर्स्ड टू लीव द प्लेस, और जो लैंड था वो उन पुअर पेजेंट्स का आ गया और वो फ्री विल से अब वहां पर फार्मिंग करने लग गए। गांधी जी several social works were undertaken by Gandhiji and his followers in Champaran. Gandhiji's son and his wife joined him. Many other volunteers also came from distant parts of India. अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीस प्रिवेल करने लग गया, पुअर पेजेंट्स को उनके लैंड वापस मिल गए, कोई उन पे रूल नहीं करता था, फ्री विल से उनको जो उगाना है, जितना उगाना है, जैसे उगाना है, इट वॉज ऑल देयर चॉइस। अब उसके बाद क्या हुआ, सेवरल सोशल वर्क्स वर अंडरटेकन। बहुत सारे सोशल वर्क गांधी जी ने अंडरटेक करे जिसमें उनके बेटे ने और उनकी वाइफ ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करे जो फॉलो हुए थे चंपारण में। गांधी जी सन एंड हिज वाइफ जॉइंड हिम। मेनी अदर वॉलंटियर्स आल्सो केम फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत और वॉलंटियर्स भी उन्होंने हायर करे उनके काम को मैनेज करने के लिए। गांधी जी वांटेड इंडियंस टू कैरी ऑन देयर स्ट्रगल ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडियंस किसी पे डिपेंड हो जाए या किसी की मदद से, किसी के सहारे से वो कुछ कर पाए। वो उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बोला he wanted Indians to carry on their struggles in their own strength. Once some lawyers wanted C.F. Andrews to stay in Champaran and help them. और जब एक ब्रिटिशर फिर से बहुत सालों बाद आए तो उन्होंने उनको भी मना कर दिया, बिकॉज वो कभी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर की मदद से वो कुछ प्रॉस्पर करें या कुछ काम करें। वो उनको इंडिपेंडेंट रहने के लिए स्टार्टिंग से ही प्रोवोक करते थे। Gandhiji opposed it. He didn't want the help of an Englishman in India's struggle for freedom. Thus, Gandhiji taught us a lesson of self-reliance. और self-reliance से, self-independence से उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट करा। This was the most important contribution of Gandhiji जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिला। Heading with the next chapter.